अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, इससे अच्छी बात कोई नहीं कि आप अपनी छत पे सब्जियां लगाएं और उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल महंगाई काफ़ी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सब्जियां ज़रूर लगाएं। आज संडे था तो सोचा कि आपको भी मैं विज़िट करवाता हूं। तो सुबह सुबह जब आप अपने गार्डन में जाते हैं तो कई चीज़ें आपको तैयार मिलती हैं, तो खुशी होती है कि जो आपने मेहनत की थी 2 महीने या 3 महीने, उसका जो फल है वो मिलता है। वो रोज़ाना आपके लिए कोई ना कोई नई खुशखबरी जो है वो लेके आया हुआ होता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना आपको भी विज़िट कराया जाए और दिखाया जाए कि इसमें क्या-क्या जो है वो चीज़ें अवेलेबल है। मैंने टमाटर लगाए हैं और बहुत सी चीज़ें लगाई हैं, लेकिन आज जिनकी मैं क्रॉपिंग करूँगा वही मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो है ये रोज़ाना आपके खाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये देखें, ये सलाद पत्ता जो है ये मैंने लगाया था, तो ये ज़्यादा उगाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 गमले जो हैं वो उनमें, या किसी पौधे के साथ मिर्चों का पौधा मिल गया आपको, या किसी और कोई पौधा या टमाटर का पौधा आपने लगाया गमले में, उसके साथ आप लगा दें तो वो आपको फ्रूट देगा। ये कुछ टमाटर जो है वो तोड़ के रखे हुए थे मैंने गमले में, तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। और ये सलाद पत्ता है, ये मैंने को 3-4 गमलों में लगाया था। रोज़ाना इसके अगर 5 गमलों में लगाया है तो रोज़ाना एक-एक पत्ता भी अगर तोड़ें एक-एक गमले से, तो आपका एक दिन का सलाद पत्ते का जो कोटा है वो आपका पूरा हो जाएगा। इसी में मैंने धनिया भी लगाया हुआ है, एक पौधा धनिये का अगर आगे 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 आ गया तो धनिया तोड़ लिया। तो ये रोज़ाना की जो चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने की, उसमें आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिल ही जाता है इस्तेमाल करने के लिए। कुछ ना भी हो तो चटनी बना ली, या टमाटर इस्तेमाल कर लिए। ये सब्ज़ लहसुन है, ये मैंने बोतल में लगाया था, इसको सिर्फ़ सब्ज़ लहसुन इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि दूसरा लहसुन तो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके लिए स्पेस ज़्यादा होती है, तो इसमें लगा दिया। तो इसमें से भी रोज़ाना के डेली बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ पत्ते जो है वो लेके कोई आमलेट बना लिया या कुछ और चीज़ बना ली घर में, लहसुन सब्ज़ लहसुन की जगह ये इस्तेमाल हो जाता है। और ये अगर आप लगा लें तो डेली बेसिस पे है। ये सीडलिंग ट्रे है, उसमें कुछ पीस लगाए थे मैंने, तो ये उसमें भी देखें अच्छा खासा जो है ये उगा हुआ। तो ये आपकी छोटी सी, यानी कि 1.5 फुट बाई फुट की, या 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की जो थोड़ी छोटी सी सीडलिंग ट्रे है, उसमें लगा दिए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। आपका जो रोज़ाना इस्तेमाल है सब्ज़ लहसुन का, उसकी कमी जो है वो पूरी कर देता है। उसके साथ ही ये टोकरी है, इस टोकरी में पहले मैंने ब्रोकली लगाई हुई थी, ब्रोकली जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद अब एक पौधा जो है वो बंद गोभी का रह गया, और इसके अलावा मैंने इसमें धनिया और लहसुन लगाया हुआ है। धनिया एक दिन अगर आप काट लें तो 4-5 दिन के बाद उसके फिर पत्ते निकल आते हैं, वो फिर यूज़ हो जाता है। और ये कुकिंग ऑयल की एक बोतल पड़ी थी, उसमें टमाटर लगाए थे, तो ये टमाटर की ये इसमें 2 पीस जो टमाटर के इस्तेमाल हो गए। और ये बाउल में मैंने लगाया था धनिया। ये मुझे तकरीबन हफ्ते में 3 बार 4 बार जो है वो इसका भी थोड़ा-थोड़ा जितना भी इस्तेमाल होता है घर में किचन में, तो वो इस्तेमाल हो जाता है। इसको भी मैं रेगुलरली यहाँ से क्रॉप करता रहता हूँ और लेता रहता हूँ। टमाटर बहुत अच्छे लगाए थे, टमाटर देखें एक पौधे पे कितने टमाटर लगे हुए हैं। ये तकरीबन 2 पौधों में टोटल मिल के तकरीबन 39 टमाटर जो हैं वो लगे हुए थे। तो काफ़ी, ये इनका साइज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और ये आपके ऑर्गेनिक टमाटर जो हैं वो आपको घर से इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखें इतने टमाटर लगे हैं, 2-3 टमाटर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे तो इसकी क्रॉपिंग ये देखें काफ़ी ज़्यादा टमाटर जो है वो मेरे तो उतर आए हैं। अगर ज़्यादा टमाटर आपके उतर आए तो उसको फ्रीज़ कर दीजिए, फ्रीज़ करके आपको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉकेट सैलेड लगाया था मिर्चों की क्यारी में, उसके कुछ पत्ते जो है वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि रॉकेट सैलेड जो ज़बरदस्त सलाद है ये, इसका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी इसमें
मिनरल्स वगैरह और विटामिन्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी होते हैं। मिर्चें चूँकि आस्ता-आस्ता बढ़ती हैं तो इसका ये 1 महीने में तैयार हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ लगा दिया था। गमले में भी लगाया, ये देखें ये गमले में भी लगाया। एक 7 अप की बोतल पड़ी हुई थी, 7 अप की बोतल में भी मैंने एक पौधा लगा दिया था, ये चेक करने के लिए कि कैसा उगता है, कहाँ उगता है। तो ये देखें, अगर आपके पास इस तरह की कोई 5, 6, 7, 8, 10 बोतलें हैं, उसमें थोड़ी-सी मिट्टी डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पौधा लगा दें, आपको वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये भी एक कैन में मैंने लहसुन लगाया हुआ है, इसको भी तोड़ लेते हैं। उसके बाद आ गया पुदीना। पुदीना मैंने एक ट्रे में फुट बाई 1.5 फुट की एक ट्रे थी पड़ी हुई थी, उसमें मैंने पुदीना लगा लिया था। ये पूरी ट्रे जो है ये भर गई है, इसमें एक पौधा धनिए का भी है। तो ये इस्तेमाल हो जाता है, चटनी बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन। ये अगर बाज़ार से लेने के लिए जाएँ तो ये ताज़ा नहीं मिलता, और आपके पास हो तो ताज़ा अवेलेबल होता है। टमाटर देखें बिल्कुल फ्लशी फ्रेश टमाटो, इनका टेस्ट देखा ज़बरदस्त है। जैसे ही तोड़ते हैं आप इसको चाहे वैसे ही खा लें, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये देखें ये टमाटर भी मैंने ये कोका कोला की बोतल में टमाटर लगाए थे, उसमें से भी क्रॉपिंग जो है वो हो रही है। बहुत अच्छे टमाटर जो हैं वो निकले हैं। और ये देखें ये मेरी ट्रे भर गई है, तो ज़बरदस्त है, मौजा ही मौजा। तो आप भी किचन गार्डनिंग करें, उसमें आप अच्छी-अच्छी चीज़ें लगाएँ, आपको भी इंशाल्लाह क्रॉपिंग होगी। ये देखें कितने टमाटर जो हैं वो काफ़ी तादाद में आ गए हैं, तो ये इनको मैं कुछ को इस्तेमाल करूँगा, जो बाकी बच जाएँगे उनको फ्रीज़ कर लेंगे, फिर बाद में काम आएँगे। धनिया भी है, पुदीना भी है, रॉकेट सैलेड भी है, और हरा लहसुन जो है वो भी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। मिर्चें भी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।